गुड इवनिंग एवरीवन। आज ये हमारा पूर्वावलोकन बुक का टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने वीडियो में जो किया था वो हमारा वैदिक काल का हुआ था। उसमें हमने क्या किया था, पहले आपको मैंने कंटेंट को दिखाया था कि हाँ किस कंटेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। पुनर्वलोकन बुक में देखिए है क्या कि वो सारे क्वेश्चन मीन्स सारे एग्जाम्स के पेपर को उसने कंबाइन किया है एक बुक में। तो इसी बुक की सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हमने क्या किया, पहले उसके कंटेंट को कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे कहाँ जाते हैं। तो ये कंटेंट क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। वो वीडियो चला हुआ है, आप उसको बढ़िया से देखिएगा। बाकी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा। बाद में इसी में आपको इसके सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि घबरा के भाग जाना है, जल्दी से देखते जाना है, कंटिन्यू बने रहिएगा। क्वेश्चन आपको इस पर आगे सॉल्व करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखिए हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग किस बात से हो रही है? उनके जन्म स्थान से। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन का नाम क्या था। तो अगर हम उनके जन्म का अगर हम बात करते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। और बचपन का नाम अगर हम बात करें तो उनका बचपन का नाम देखिए क्या था? सिद्धार्थ। और परिवार का अगर हम देखते हैं तो देखिए उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? माया देवी। और माया देवी जो इनकी माता जी थी वो देखिए क्या यहाँ बताया जा रहा है कि वो कोली वंश की थी। कौन वंश की थी? कोली वंश की थी। और जन्म के देखिए जब इनका जब जन्म हुआ ना, तो 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। तो पालन पोषण भी इनका कैसे हुआ वो क्वेश्चन बनता है। तो पालन पोषण देखिए यहाँ पे किसने किया? इनकी प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माता और इनकी मौसी भी थी। इनकी पत्नी का अगर हम नाम पूछा जाता है, देखिए उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा, जो कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। अब पुत्र भी देखिए इनसे यहाँ पे जन्म हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब देखिए बात करते हैं लुम्बिनी अब वर्तमान टाइम पे है कहाँ? तो लुम्बिनी वर्तमान टाइम पे कहाँ पे है? नेपाल में है। और अगर इनके हम कुल की बात करते हैं तो ये इनका जो कुल हुआ था महात्मा बुद्ध का, ये इनका कुल की बात करते हैं तो ये कौन से कुल में जन्म हुए थे? ये शाक्य कुल में। और जन्म के कारण ये शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इनके अगर हम इनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो देखिए ये इनको बचपन से ही जाना जाता था कि ये थोड़ा साधु टाइप की, मीन्स इनका थोड़ा बहुत ही तपस्वी टाइप के रहते थे। तो इनकी लाइफ में देखिए पहले इनके पिताजी ने इनको क्या किया कि दुनिया की सारी चीज़ों से इनको दूर रखने की कोशिश की। क्योंकि क्या था कि एक महर्षि ने एक भविष्यवाणी करी थी कि ये बाद में राजा नहीं बनेंगे, राजपाट नहीं करेंगे, ये सबको त्याग देंगे। तो उन्होंने क्या किया इनके पिता ने कि इनको सारी चीज़ों से दूर किया। तो एक दिन इन क्या हुआ, ये बाहर निकले घूमने के लिए और इनको देखिए रास्ते में इनको क्या दिख गया? सबसे पहले इनको देखिए वृद्ध व्यक्ति देखिए। देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन होना है और बढ़िया से इसको आप याद करिए। तो सबसे पहले देखिए उनको कौन सा बिल मिला? वृद्ध व्यक्ति मिल गया। सेकेंड कौन सा मिला? बीमार व्यक्ति मिल गया। तीसरा कौन सा मिला? मृतक इनको दिख गया। और चौथा इनको कौन सा चिन्ह दिख गया? प्रसन्नचित्त सन्यासी। कौन सा चित्र दिख गया? तो प्रसन्नचित्त सन्यासी। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, इन्होंने ये चारों सीन जब देखे तो क्या हुआ इसका परिणाम? तो इसका परिणाम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। मीन्स क्या कि उस दिन से वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या किए? अपने ज्ञान की ओर, ज्ञान की खोज के लिए वो अपने घर को छोड़ छाड़ के बाहर निकल दिए। अब देखिए अभी जब घर से बाहर निकलते हैं ना, उसी को देखिए क्या कहा जाता है उनको, उस चीज़ को महाविनिष्क्रमण। अब देखिए ये क्या है? तो देखिए बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को ही महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो मीन्स इनका घर से निकलना ही क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे कैसे ये अपने रथ से सवार होके घर को छोड़ के जा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये घर को छोड़ के तो निकल आया। अब इनको ज्ञान की खोज में जब निकले तब क्या हुआ? तो देखिए जब गृह त्याग के बाद जब सिद्धार्थ के जब गुरु कौन बने, तो सिद्धार्थ के अगर हम गुरु की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या किया? पहले गुरु के पास गया। ऐसा नहीं कि खुद ही नॉलेज गेन करके खुद ही मतलब अपना ज्ञान को बांटने लगे, ऐसा नहीं किया। पहले वो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु उनके सबसे पहले देखिए कौन थे? ये अलार कलाम के पास गए।
और दूसरे कौन थे इनके गुरु? रुद्रक रामपुत्र। अब देखिए इनसे इनकी मुलाकात कहाँ हुई? इनकी मुलाकात देखिए इस वैशाली के समीप मुलाकात हो रही है। और ये क्या थे? ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे और ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सेकंड देखिए रुद्रक रामपुत्र को क्या कर रहे हैं? ये राजगृह के समीप मिले। देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप लोग आगे चल के जब पढ़ेंगे महाजनपद तब आपको ये सारे टर्म्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप लोग वैसे भी ये पुनर्लोकन की सीरीज कर रहे हैं तो आप लोगों ने नॉर्मल सी बात है, अगर क्वेश्चन करने यहाँ पे अगर आए तो आपने टॉपिक सारे पढ़े होंगे, तो कोई ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें नहीं है, तो आप बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है कि राजगृह के समीप मुलाकात, और ये इनके क्या थे? ये इनके दूसरे धर्माचार्य थे। अब यही देखिए उरुवेला में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। देखिए यहीं पे एक देखिए ये दोनों लोग तो इनसे मिले ही थे, बाट साथ में देखिए यहाँ पे उरुवेला में इनसे 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले थे, लेकिन कठिन तपस्या से संतुष्टि इनको नहीं मिली। मीन्स इन्होंने बहुत तप किया, जप किया, बट उनको क्या मिला? उनको संतुष्टि नहीं मिली। उनको लगा कि मतलब जो वो चाहते थे, जो ज्ञान में वो जो संसार में जो जिस ज्ञान को फैलाना चाहते वो उस ज्ञान की उनको प्राप्ति ही नहीं हुई, उनसे वो संतुष्ट ही नहीं हुई, कि उनको लगा ही नहीं कि हाँ मैंने अपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब आगे देखिए क्या होता है इनमें, इनके साथ। अब नेक्स्ट देखिए इनको अब इतना सब कुछ होने के बाद अब उनको ज्ञान प्राप्ति कैसे हो रही है? तो ज्ञान प्राप्ति देखिए उनको कैसे हो रही है? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो रही थी? देखिए ये उर्वेला जो कि बोधगया में है, ये सारी चीज़ें सिटीज, ये सारे स्थान देखेंगे आप प्लेसेस, तो सारे ये बिहार के मतलब रहते हैं प्लेसेस। अब यहाँ पे देखिए पीपल के वृक्ष मीन्स बोधि वृक्ष जिसको कहा जाता है, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और वहाँ पे नदी कौन थी? नदी थी वहाँ पे निरंजना, और दिन कौन था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि थी। और आयु देखिए उस टाइम इनकी कितनी? तो 35 साल थी। अब देखिए यहाँ पे इनको क्या हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में इनको ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हुआ। क्या क्या वहाँ इनके आसपास चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बन गया। देखिए अब क्वेश्चन अगर बनना होगा तो यहाँ से सारे नहीं तो नदियों के नाम, या तो स्थान का नाम, या तो कौन सा वृक्ष, या तो किस वर्ष, या तो किस दिन, ये सारी चीज़ें यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध प्रज्ञावान और तथागत कहलाए। देखिए अब ज्ञान प्राप्ति हो गई, नॉर्मल सी बात है, वो नॉर्मल तो इंसान नहीं रह गया था। अब उनका नाम देखिए क्या पड़ा? अब उनका नाम पड़ गया प्रज्ञावान। कौन सा नाम पड़ गया? प्रज्ञावान और तथागत। तो आप लोग नाम याद रखे रहिएगा कि प्रज्ञावान और तथागत किसके नाम है? तो ये महात्मा बुद्ध के नाम है। ये देखिए ये यहाँ पे बोधि वृक्ष को दिखाया गया। ये बोधि वृक्ष एग्जैक्ट कैसे होता है, तो आप लोग यहाँ पे एक समझ सकते हैं कि वैसे भी पीपल का वृक्ष आप लोगों ने नॉर्मल देखा ही होगा, बट ठीक है यहाँ पे दिखा दिया गया है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं अब देखिए अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सब कुछ बढ़िया से हो गया। अब ये अपना उपदेश कहाँ किसको देते हैं? तो देखिए अब ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सीधे ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। देखिए जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना, सीधे क्या हुआ? ये ऋषिपत्तन वाराणसी पहुँच गए। अब यहाँ इन्होंने देखो क्या किया कि यहाँ इन्होंने अपने 5 पुराने ब्राह्मण साथियों को अपना पहला उपदेश दिया। इनके क्या थे? इनके 5 ब्राह्मण साथी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? अपना उनको ज्ञान दे दिया। अब यहाँ पे देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन। तो देखिए इन्होंने जो अपना जो उपदेश दिया ना, इन्होंने जो अपने 5 ब्राह्मण साथियों को जो अपना उपदेश दिया, इसी को क्या कह दिया गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। तो कंफ्यूज नहीं होना, धर्मचक्र प्रवर्तन को बढ़िया से रट लेना है क्या था। अब देखिए अब इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो जनसाधारण की भाषा जो कि पाली थी, इन्होंने उस भाषा में अपने दिए, ताकि क्या हो? ताकि इनकी बातों का मतलब इनके जो मत है उनका क्या हो? व्यापक तौर पे प्रचार हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया? जनसाधारण की भाषा को यूज किया। अब इनके जीवन के हम कुछ प्रतीक देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इनके जन्म को कौन दर्शाता है। तो जन्म को देखते हैं तो इनके कमल एवं जो साढ़ है ये इनके जन्म को दर्शाते हैं। गृह त्याग को घोड़ा, जैसे कि कोई अगर बाहर जाता है तो घोड़े से ही तो जाता है, वो घोड़े से गए भी थे रथ से सवार होके। अब ज्ञान के लिए देखिए थे पीपल का वृक्ष मीन्स बोधि वृक्ष दिखाएगा। महापरिनिर्वाण को मीन्स महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है? डेथ। उसको देखिए क्या दिखाया गया? पद चिन्ह। स्तूप से इनके डेथ को, महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। अब इनके हम कुछ प्रमुख बिहार और इनके कुछ आश्रयदाता को बात कर लेते हैं। तो देखिए इनको किसने कौन से बिहार कौन आश्रयदाता इसको देते हैं। सबसे पहले देखिए हम कौन सा देखते हैं? राजगृह।
अब मैप में अगर हम देखते हैं, ये देखिए ये यूपी हो गया, यहीं भी देखिए ये राजगृह, ये श्रावस्ती हो गया, ये वैशाली हो गया। मीन्स किस स्टेट में कौन सा, कहाँ पे कौन पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए आप लोग यहाँ पे मकादे मैप में दिखा दी गई है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैप में अगर बाई चांस हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं पे भी आता है जिसका ऑप्शनल है, तो आप बढ़िया से यहाँ पे, सॉरी यूपीपी से, आजकल यूपीपी से तो ऑप्शनल हट ही गया है, तो जो यूपीएससी की तैयारी है, जो भी करना है, मतलब बढ़िया से इसको मेमोराइज करने के लिए बढ़िया से इसको माइंड में सेट कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे मगध नरेश ने निवास के लिए इन्होंने बेड़ुवन विहार बनवाया। यहाँ पे याद रखे रहिएगा, मगध नरेश ने बनवाया था। और यहाँ द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्षा काल इन्होंने बिताया। देखिए द्वितीय, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष इन्होंने यहीं पे। सेकंड आता है देखिए वैशाली। अब वैशाली देखिए मैप में कहाँ दिखाया गया है, ये यहाँ पे हो गई ये वैशाली। और कोटागार शाला, देखिए अब यहाँ पे इनके बिहार को क्या कहा जा रहा है, कोटागार शाला। अब श्रावस्ती देखते हैं, कौशल देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, श्रेष्ठी निबुद्ध के लिए जेतवन। देखिए आप लोग नाम यहाँ पे याद रखे रहिए, कोटागार शाला, ये जेतवन और ये बेड़ुवन, तो ये चीज़ क्या होता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब श्रावस्ती को देखते हैं, यहाँ पे देखिए पूर्वाराम नामक बिहार इन्होंने बनवाया था श्रावस्ती में, मतलब इनको एक बिहार मिला था। अब यहाँ पे सर्वाधिक प्रचार की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए बुद्ध का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में, जो यहाँ पे जो ये कौशल राज्य, ये वाला श्रावस्ती जो है कौशल राज्य, इसमें देखिए इनका ना प्रचार बहुत ही ज़्यादा हुआ। उन्होंने सबसे ज़्यादा 21 वर्षावास श्रावस्ती कौशल राज्य। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि कहाँ पे रहे, तो यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रहे, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रहे। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, बढ़िया से मेमोराइज कर लेना। और कौशल नरेश प्रसन्न जितने भी परिवार सहित दिच्छली। देखिए यहाँ पे जब इन्होंने जब रहे, बट इनके यहाँ के जो राजा थे ना, इन्होंने भी महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली और सब परिवार ली थी। देखिए कि यहाँ पे कुछ ये जेतवन बिहार के कुछ भग्नावशेष दिखाए गए, जो कि आप आज के टाइम पे थोड़ा टूट फूट गए हैं, तो यहाँ पे बढ़िया से नहीं दिखाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इनके यहाँ संघ में महिलाओं का प्रवेश कैसे होता। तो महिलाओं का प्रवेश के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो देखिए इनका कुछ विरोध भी हुआ था कि महिलाओं को नहीं अनुमति दी जाए। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे वैशाली, महिलाओं का प्रवेश कहाँ पे हो रहा है, अब किसके अनुरोध पे हुआ, तो देखिए इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को परमिशन दे दी कि हाँ आप आइए, औरतें भी इसमें शामिल हो जाए। अब प्रथम महिला देखिए कौन थी, तो प्रथम महिला इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी जो थी, यही इनकी प्रथम महिला भिक्षुणी, मतलब इस धर्म की। विरोध की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए देवदत्त, ये इनके चचेरे भाई थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका विरोध भी किया और पहले अनुगत बना फिर विरोधी हो गया। मतलब पहले तो क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया, बट बाद में क्या हुआ, अगेंस्ट खड़े हो गए। और वह स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, लेकिन असफल रहा। देखिए वो क्या कर, इनका जो भाई था देवदत्त, वो क्या करना चाहते थे, वो जो इनका जो संघ था उसका प्रधान बनना चाहते थे। तो क्या हुआ, लास्ट एंड में वो नहीं बन पाए, क्योंकि आपने लोग स्टोरी जब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इनका क्या कैरेक्टर रहा है कहानी में। अब इनके हम बात करते हैं, देखिए महापरिनिर्वाण या अंतिम यात्रा में से इनके डेथ की। देखिए तो इनका चंद पावा में इन्होंने क्या किया, चंद लुहार के यहाँ ये ठहरे और यहीं पे इन्होंने सुकर मद्दव मीन्स सुअर का मांस खाया और यहीं पे इनको रक्त अतिसार हो गया। अब उसके बाद देखिए अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कुशीनारा, यहाँ पे इनको रक्त अतिसार हो गया। अब यहाँ पे इनको देखिए क्या हो रहा है, ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अंतिम उपदेश दिया, किसको दिया, सुभद्र को दिया। किसको दिया है, सुभद्र को दिया है। और 483 ईसा पूर्व इनका क्या है, लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना यहाँ पे शरीर त्याग दिया। तो कहानी पूरी बहुत ही क्लियर जा रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं महापरिनिर्वाण इनका, तो क्या कहा है, बाध्य ग्रंथम शरीर त्याग की घटना को ही क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब हम इनके कुछ उपदेशों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इन्होंने जो उपदेश दिए थे उसके कुछ 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, 4 आर्ट सत्य हैं। अब कौन से हैं, तो देखिए क्या है, जैसे संपूर्ण दर्शन इन 4 सत्यों पर आधारित है, जैसे कि दुख हो गया। अब इन्होंने कहा कि संसार दुखों से भरा है। दुख समुदाय की बात करते हैं, तो दुख का मूल कारण अविद्या और तृष्णा मीन्स भूख और अविद्या मीन्स
नॉलेज नहीं होना है। तीसरा इनका क्या था, दुख निरोध, अविद्या तृष्णा के विनाश से दुख दूर हो सकता है। इन्होंने कहा कि अगर हम अपनी भूख, अपने लालच, अपने अज्ञानता को अगर हम दूर कर लें, उसका हम विनाश कर दें, तो क्या करते हैं, हम अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं। चौथा इन्होंने क्या कहा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो देखिए 4 इनके 8 सत्य कौन से थे, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब नेक्स्ट देखिए हम यहाँ पे कौन से देखने वाले हैं, तो अष्टांगिक मार्ग और मध्यम प्रतिपदा। इन्होंने देखिए क्या ये चीज़ बताया था, तो देखिए अविद्या के विनाश का उपाय इन्होंने, ये जो अष्टांगिक मार्ग है ये कैसे है। देखिए पहले इन्होंने क्या कहा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मार्थ, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, ये 8 इनके क्या हो गए, ये अष्टांगिक मार्ग हो गए। और देखिए सबसे बड़ी बात पता है, मध्यम मार्ग यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि बुद्ध ने ना तो आध्यात्मिक विलासिता का समर्थन किया और ना ही आध्यात्मिक कठोर तपस्या का। मीन्स इन्होंने कहा कि आप मतलब नॉर्मल लाइफ रहिए, ऐसा भी नहीं कहा बहुत लग्जरियस लाइफ जियो, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कठोर तपस्या ही करिए सारी चीज़ों का त्याग करके। अब नेक्स्ट देखिए अनुयायी और त्रिरत्न क्या होते थे। देखिए अनुयायियों के 2 वर्ग इनके बताए गए हैं, कितने वर्ग बताए गए हैं, तो यहाँ पे 2 वर्ग बताए गए हैं। अब पहला कौन था, देखिए भिक्षु भिक्षुड़ी, दूसरा कौन है, उपासक उपासिका। अब ये क्या करते थे, ये सन्यासी जीवन अपना धर्म प्रचार के लिए पूर्णतः ही अपना समर्पित कर देते। अब ये क्या करते थे, ये सामान्य मनुष्यों के लिए गृहस्थ जीवन रहते हुए ये अपना धर्म का पालन करने वाले होते थे। तो देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस, ये नॉर्मल से सन्यासी रहना चाहते थे, ये क्या करना चाहते थे, ये उपासक, मीन्स हम भक्ति भी करेंगे और अपना कर्म भी करेंगे। अब इनके कुछ त्रिरत्न है, जैसे कि देखिए क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। अब बुद्ध में क्या है, तो देखिए इनमें क्या है, ये जागृत अवस्था, दूसरा क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ में क्या है, विश्वों का समुदाय। अब देखिए इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ धातु अवशेष और 8 स्तूप इनके कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि महापरिनिर्वाण के बाद शरीर, धातु, अस्थि और अवशेषों के 8 दावेदार थे और इन 8 राज्यों ने स्तूपों का निर्माण करवाया। अब कौन कौन सा निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले देखिए मगध नरेश, अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल और कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोली, अलकप्प के बुली, कुशनारा के मल्ल, बैठदेव के ब्राह्मण। तो ये 8 लोग क्या हैं, इनके महापरिनिर्वाण के बाद शरीर, धातु मीन्स इनके अवशेषों को क्या करने चाहते थे, ये अपने आप ही दावेदार समझते थे। देखिए अब ये चीज़ जो है ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाँ बुद्ध समाज, कि बुद्ध समाज इन सारे वर्गों में कितना ज़्यादा बढ़िया से लोकप्रिय थे। मीन्स ये लोग कितना ज़्यादा उनको मानते थे, बौद्ध धर्म को कितना ज़्यादा इनके बीच में विश्वास था। अब देखिए बुद्ध के बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, एक ये रिवीजन दिया गया है। तो देखिए जन्म इनका हमने बता दिया कि शाक्य वंश के थे, शुद्धोधन पिता थे, माया देवी इनकी माता थी, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी। दर्शन की बात करते हैं, देखिए इन्होंने 8 सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, इन्होंने इतना बताया था। महाविनिष्क्रमण देखिए इनको जो है घोड़ा दिखाता है, ज्ञान प्राप्ति बुद्धि वृक्ष दिखाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ, ये सारी चीज़ें अभी देखिए हमने पहले करी हुई है। और महापरिनिर्वाण देखिए इनका कहाँ होता है, कुशीनगर स्तूप में इनको दिखाया गया है। इनके जीवन की प्रमुख घटना है। और इनके देखिए इनका एक थीम क्या था, इनका थीम क्या था, अप दीपो भो, बे योर ओन लाइट, अपना प्रकाश आप खुद बनो। देखिए बौद्ध धर्म में ही अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, त्रिपिटक। अब इसके देखिए बौद्ध धर्म का ये आधार। तो अब इनमें देखिए कौन सा पहला है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये सारी चीज़ें क्या है, इनके आधार है। अब देखिए सुत्त पिटक क्या होता था, सुत्त पिटक में देखिए ये क्या होता है, इनके उपदेशों का संग्रह होता था। और विनय पिटक क्या होता था, इनके जो नियम बताए थे, उन्होंने जो आचार विचार बताए थे दैनिक जीवन में, ये सारी चीज़ें इनमें उन्होंने बताई थी। और अभिधम्म में क्या होता था, इनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे, ये सारी चीज़ें क्या थी इनके में अभिधम्म में बताई गई। अब देखिए जो अभिधम्म की जो अनुकथा है ना, ये इनके अगर हम भाषा बात करते हैं तो ये किस भाषा में है, ये सिंहली, किस भाषा में, ये
सिंधी भाषा में। तो आप लोगों को यही मेन हो जाता है, इसको आप थोड़ा सा अलग हो जाएगा तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब देखिए कुछ बौद्ध ग्रंथों के आप कुछ रचनाकार देख रहे हैं, जैसे कि मिलिंद पन्नों को अगर देखते हैं तो इनके अश्वघोष, बुद्ध चरितम का देखते हैं तो नागार्जुन हो गए, माध्यम कारिका का देखते हैं तो नागसेन हो गए, विशुद्ध मग का देखते हैं तो अश्वबंधु, अभिधर्म कोश का देखते हैं तो बुद्ध घोष हो गए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ, देखिए अब इनके टाइम पे टोटली 4 संगीतियाँ हुई, अब कौन कौन सी कहाँ कहाँ से हुई तो अब वो देखते हैं। तो प्रथम संगीति की बात करते हैं, देखिए 483 ईसा पूर्व में हुई है, राजगृह में हुई है। और शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अजातशत्रु, महाकश्यप, ये दोनों चीज़ें याद करनी है। और स्थान का नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बढ़िया से आप लोग इसको रट लीजिएगा। द्वितीय की बात करते हैं, देखिए 383, और ये वैशाली में कालाशोक शासक थे और अध्यक्ष कौन थे? शुभ कामी थे। अब देखिए द्वितीय संगीति में ही इन्होंने क्या किया था, इनके विषयों में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। स्थिर और महासंघिक का जो यहाँ से उदय भी हो जाता है। किस में हो जाता है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किस में हुआ था, तो ये उदय हुआ था द्वितीय संगीति में। अब नेक्स्ट देखते हैं तृतीय वाली। तृतीय देखिए कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। स्थान की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र, और राजशासक कौन थे उस टाइम पे? अशोक थे, और अध्यक्ष कौन थे? मौलिपुत्र तिस्य थे। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि चतुर्थ संगीति की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन में कश्मीर में हुआ है, और शासक कौन थे उस टाइम? कनिष्क, और उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अश्वघोष थे। देखिए ये जो टाइम लाइन है ना, और राजा कौन थे, शासक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते रहना, तो आप लोग बढ़िया से इसको कर लीजिएगा। और यह भी देखिए दिखाया गया है कि बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था हीन और महायान में। अब हीन और महायान क्या है, अब वो लोग हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए हीन और महायान में डिफरेंस क्या होता था। हीन महायान को अगर हम बात करते हैं, देखिए क्या होता था, ये इसका अर्थ हो जाता है हीन मतलब निम्न मार्ग। इसमें हम बुद्ध की प्रकृति देखते हैं तो बुद्ध को यहाँ पे एक महापुरुष की तरह दिखाया गया, मीन्स यहाँ पे इनको भगवान नहीं माना गया। उद्देश्य क्या था कि स्वयं को मोक्ष प्राप्त करवाना। मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे, अत्यंत कठोर होते थे, और वैभाषिक तथा इनकी संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो ये वैभाषिक तथा सौत्रांतिक होते थे। महायान में देखते हैं तो ये देखिए इनका उत्कृष्ट मार्ग होता था। बुद्ध की प्रकृति देखते हैं तो इनको यहाँ पे देवता माना गया। उद्देश्य देखते हैं समस्त मानव जाति का कल्याण। क्या है यहाँ पे? समस्त मानव जाति का कल्याण। और मूर्ति पूजन देखिए ये लोग यहाँ पे विश्वास करते थे। मार्ग की बात करते हैं तो ये सरल एवं सर्वसाधारण के लिए होता था। संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए शून्यवाद और विज्ञानवाद यहाँ पे संप्रदाय बने हुए थे। देखिए ये जो संप्रदाय यहाँ पे जो दिए गए हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, कभी कभी एग्जाम से में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को बढ़िया से रट्टा मार लेना है। संप्रदाय में देखिए कौन सा? वैभाषिक सौत्रांतिक था। इनके कौन थे? शून्यवाद और विज्ञानवाद। देखिए जाना नहीं है, अभी इसके आगे हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम तो क्वेश्चन करवा ही नहीं रहे हैं। क्वेश्चन भी अभी हम करवाएंगे, बट आप लोग पहले धैर्य से इसको पहले देखते रहिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें ना आपको अभी आगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली हैं। अब इनके हम कुछ प्रमुख दर्शन की बात करते हैं, जैसे कि शून्यवाद को देखते हैं, तो इसको देखिए माध्यमिक माना गया। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नागार्जुन थे। देखिए अब नागार्जुन की भी कुछ विशेषताएं, जैसे कि इनको क्या था? इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, और इन्होंने चीन की यात्रा करी थी, और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से करी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट नहीं भी पूछा जा सकता, तो आप लोग लेकिन पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिखाया है? विज्ञानवाद। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद में देखिए योगाचार पे बल दिया गया। अब इसके प्रवर्तक की बात करते हैं तो इसके देखिए प्रवर्तक कौन हो जाए? मैत्रेयनाथ, अशंक तथा वसुबंधु। अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया है बोधिसत्व महायान के आदर्श। अब मैत्रेय, अब ये कौन थे? ये भावी बुद्ध हैं। अब अवलोकी तेसर पदम पढ़िएगा उन्हें। ये प्रधान गुण दया, हाथ में कमल लिए हुए इनको दिखाया गया। देखिए ये महात्मा बुद्ध को क्या है दिखाया, मतलब उनके सारे इमेजेस वगैरह। अब मंजूश्री को देखिए यहाँ पे क्या है, इनका कार्य क्या होगा? बुद्धि को प्रखर करना। ये क्या होता है? ये बुद्ध के ही सारे क्या होते हैं? रूप होते हैं। अब बात करते हैं बोधिसत्व की संकल्पना। तो इनके अगर हम बोधिसत्व की संकल्पना की बात करते हैं तो ये केवल महायान शाखा में ही है, हीनयान शाखा में नहीं है। अब देखिए अब उस टाइम के इनके स्तूप को वास्तुकला प्रकार को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर।
स्तूप का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर। तब यहाँ पे आप लोग स्तूप को देख रहे हैं, ये छत्र हो गया, ये मस्त हो गया, ये बेड़ी हो गया, ये अंड हो गया और ये इसका गेट हो गया। अब ये भी देखिए इनका शारीरिक स्तूप के तौर पे देखिए क्या दिखाया गया है। तो बुद्ध शिष्यों की धातुएं या अस्थियां वगैरह जैसे होती। उद्देश्य का स्तूप देखिए यहाँ पे किससे दिखाया गया, तो यहाँ पे इनका देखिए पद चिन्ह से दिखाया गया। तो जीवन की घटनाओं से जुड़े स्थान में से इनका जहाँ पे दिए रहेंगे तो इनका थोड़ा सा डिराइव करने के लिए कि हाँ ऐसे ही रहता। अब यहाँ पे देखिए परिभोगिक स्तूप, देखिए इसमें उपयोग में लाई गई वस्तुएं होती थी। मीन्स जो स्तूप होते ना उसमें इनकी सारी वस्तुएं ये चीज़ें वहाँ पे रहती थी। अब संकल्पित, अब यहाँ पे देखिए क्या रहता है, श्रद्धालुओं द्वारा दान स्वरूप जो निर्मित वस्तुएं रहती थी, अब इसमें वो सारी चीज़ें रहती थी। यहाँ पे देखिए स्तूपों के टाइप्स सारे बता दिए कि कौन से स्तूप में अगर है तो उसमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं हमें। अब यहाँ पे देखिए इनके हम बात करने वाले हैं इनके महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र और महत्वपूर्ण मुद्राएं। देखिए अब उनके टाइम पे देखिए शिक्षा के केंद्र बात करते हैं वल्लभी, नालंदा, वल्लभी, नालंदा। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये तो ये महायान का केंद्र होता था। स्थापना कुमारगुप्त द्वारा किए गए थे और बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। अब ये देखिए वल्लभी, ये क्या होता है, ये हीनयान बौद्ध धर्म का था। भूमि स्पर्श मुद्रा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए भूमि की सूचिता एवं निरंतरता को दिखाया गया है। मार्ग को यहाँ पे देखिए क्या दिखाया गया है, तो कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अडिग, तो ये क्या है, इनकी बुद्धि की सूचिता एवं निरंतरता को दिखाया गया, मीन्स इनके योगाचार को यहाँ पे दिखाया गया है। अब कुशीनगर देखिए यहाँ पे इनकी एक मूर्ति है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। अब ये कुशीनगर की बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में है और यहीं पे इनकी एक देखिए मंदिर भी है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई मूर्ति है और यहाँ 80 वर्ष की आयु में पार्थिव शरीर छोड़ने को ये चीज़ दर्शाती है। जो इनकी जो मूर्ति है ना, ये 80 वर्ष में इनकी शरीर को छोड़ने की घटना को दिखाती है। अब उत्खनन की बात करते हैं तो 1876 से 77 ईस्वी में ये प्राप्त हुई थी। अब देखिए एडविन अर्नोल्ड ने बुद्ध के जीवन पर द लाइट्स ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। देखिए अगर पूछ लिया जाए द लाइट ऑफ एशिया इस बुक की मेन कैरेक्टर कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा महात्मा बुद्ध है। और रचना किसने करी, तो एडविन अर्नोल्ड ने करी थी। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बस एक रिवीजन के लिए दिखा दिया गया। त्रिपिटक की भाषा कौन थी, तो वो पाली थी। हीनयान का आदर्श क्या था, अरहत पद। महायान का आदर्श क्या था, बोधिसत्व। तो भविष्य के बुद्ध कौन है, तो मैत्रेय हैं। और शून्यवाद के प्रवर्तक की बात करते हैं नागार्जुन। माध्यम कारिका। बुद्ध की मूर्तियाँ किस शाखा में बनी थी, ये महायान शाखा में बनी थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो ये कुमारगुप्त ने करी थी और महायान का ये केंद्र होता था। अब देखिए अब इस टॉपिक का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखिए हम लोगों ने जब PDF जब आगे जब पढ़ा था, कंटेंट को सारे जब हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे देखिए हम लोगों ने पूरा क्लियरली पढ़ा है इनका जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु को लुम्बिनी में हुआ है। इस पूर्व में इनकी माता का नाम माया देवी था। सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी और प्रजापति गौतमी थी। पिता इनके जो थे शाक्य कुल के थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे क्लियरली पढ़ा हुआ है। तो देखिए इसका हमें एक्सप्लेनेशन भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन बनता है इनके यहाँ 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया था। तो क्वेश्चन बन जाता है कि किस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने गृह त्याग अपना घर को छोड़ा था। तो आप लोग याद करिएगा 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं किस घटना को महाविनिष्क्रमण, तो उनका जो गृह त्याग हुआ था ना उसी को क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण। अब गौतम बुद्ध की माँ किस वचन से, देखिए ये सब हमने पहले ही ऑलरेडी किया हुआ, बहुत इजी जो क्वेश्चन है ये सब। अब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो देखिए हम लोगों ने इसको भी पढ़ा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अब इनका देखो पूछ रहा है दूसरा नाम। अब दूसरा नाम देखिए इसमें से जो है ये इसमें से
कोई भी नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये सारे गलत हो जा रहे हैं। अब किस घटना ने इनको गृह त्याग का प्रारंभ करवाया था, तो कौन सी घटना थी। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है गलत टाइप कर दिया गया है। आप लोग इसको जब बढ़िया से आगे का वीडियो जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कुछ चारों देश से कौन कौन से थे जिन्होंने इनके जीवन के पूरी कहानी को बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि कौन सा कथन गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को स्पष्ट करता है। तो कौन स्पष्ट कर रहा है रात्रि में गृह त्याग। अब अगला में देखते हैं कि किसके निकट इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था, हम लोगों ने क्लियरली पढ़ा हुआ है, वो सारनाथ में प्राप्त हुआ था। देखिए आप क्वेश्चन वीडियो अगर आप लोग स्टार्टिंग अगर देखें तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से करते हुए चले जाएंगे, बहुत ही ईजी एकदम क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि इनका निर्माण महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, हम लोगों ने देखिए पढ़ा है। अब मगध राज्य के कौन से स्थान पर हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और देख लीजिएगा स्टार्टिंग का वीडियो। अब नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं किस स्थान पर इनको निर्वाण प्राप्त हो। देखिए अगेन वही क्वेश्चन आ गया। देखिए अब यहाँ पे आ गया कुशीनगर। अब यहाँ पे देखिए इनका अंतिम संस्कार दिया गया है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। तो उनके अवशेषों का विभाजन हुआ, उनके अवशेषों पर अनेक स्तूप बनवा गए। अब अनेक स्तूप बनवाए गए थे, कौन कौन से स्तूप थे, उनका नाम क्या क्या था, मैंने ये सारी चीज़ें आपको इमेज में बहुत ही बढ़िया दिखाया गया था। और किस स्तूप में उनके कौन से अस्थि को लिया गया, कौन सी चीज़ों को, उनको बर्तन को लिया गया, कहाँ पर उनको हड्डियों को लिया गया, जैसे कोई मतलब कुछ भी जो चीज़ ली गई, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर बढ़िया से करवाई हुई है। तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है। मैंने आपको मंदिर भी दिखाई अभी थी, कुशीनगर में है, उत्तर प्रदेश के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य में गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 वर्ष बिताए थे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाता है, 1 2 3 आंसर इसमें का जो है सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो वज्जी और ये तीसरा और चौथा आंसर जो है ये वज्जी और कौशल, ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। एक्सप्लेनेशन भी अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए दिया गया है कौशल और मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था और इनके शिक्षा प्रचार तो मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में इन्होंने भ्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो इनका अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र थे। अब इन्होंने देखो अंतिम जीवन वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुन के यहाँ इन्होंने वहाँ पे पावा गए थे। यहीं पे देखिए इन्होंने क्या खाया था, सुअर का मांस खाया था। यहीं पे इनको रक्तातिसार हुआ और यहीं पे इन्होंने अपना सुभद्र को अंतिम उपदेश दे करके यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। अब अगला देखते हैं तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन अंतिम था। तो कौन अंतिम थे, सुभद्रा। इसमें का देखिए आप पूछ रहा अंतिम वर्ष तुम कहाँ बिताए थे। तो ये देखिए वैशाली में बिताए थे। कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो कौन करता है, यहाँ पे देखिए दुखाग्नि का समान। अब देखिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग जो बताए थे, हमने वहाँ पे 8 अष्टांगिक मार्ग भी आपको बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये सारी चीज़ें जितनी भी थी सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हुई, तो आप लोग देख सकते हैं। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने कह दिया है कि इच्छाओं को आप नष्ट कर दीजिए अपने, तो आप पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अब बोध गया में किसी ज्ञान प्राप्त हुई। तो किसको प्राप्त हुई थी, गौतम बुद्ध को। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो देखिए ये टॉपिक भी हम लोगों ने कई बार किया था। इसका आंसर का है सारनाथ बोध गया वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का वृक्ष था। अब सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया। तो किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं यहाँ पे प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो कहाँ दिए थे इन्होंने, सारनाथ बोध गया वृक्ष पीपल का वृक्ष। अब इसमें देखिए पूछ रहा है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है, वहाँ पे हम लोग देखिए बढ़िया बहुत बढ़िया उनका जो प्रथम उपदेश दिया गया था, उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या कहा गया है, उसको प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। अब देखिए बार बार यहाँ पे देखिए कैसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। अब देखिए बुद्ध के सबसे अधिक उपदेश कौशल राज्य में हुए थे, यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए थे, किसके साथ उद्यान। अब इन्होंने देखो इनको एक वो
बिहार भी दिया था, ये घोषिताराम बिहार। देखिए इन्होंने इसको ये बिहार दान में दिया था बौद्ध संघ को। अब बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महाकश्यप। राजा कौन था उस टाइम पे? शासक अजातशत्रु। ये देखिए, और यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा, ये संगीति जो हुई थी इनकी मृत्यु के बाद हुई थी और इनके शिष्यों ने करी थी। किसने करी थी? आनंद और उपाली ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अगेन वही क्वेश्चन, महाकश्यप। अब ये देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो देख सकते हैं आप लोग, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, राजगृह, अजातशत्रु शासक, महाकश्यप अध्यक्ष थे उसके। अब सप्तपर्णी गुफा, अब ये देखिए नया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो ये कहाँ पे है? ये राजगृह में। और राजगृह कहाँ है? तो ये बिहार में है। अब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? देखिए ये कहाँ पे हुई थी? ये राजगृह में हुई थी। और अजातशत्रु शासक थे, उपाध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब कश्मीर के शासन कनिष्क शासन काल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी? तो वसुमित्र ने करी थी, शासक कनिष्क। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई बौद्ध की महायान जगत? किसके शासनकाल में? कनिष्क। अब ये चीज़ भी देखिए हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग की वीडियो में बहुत ही बढ़िया से वहाँ पे समझाया हुआ, तो आप लोग स्टार्टिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, शुरू वाली वीडियो। कनिष्क शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में? ये कश्मीर में। किसके शासन काल गए बौद्ध चतुर्थ? ये देखिए आप फिर सेकंड क्वेश्चन, ये कनिष्क शासन काल में। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हमको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये देखिए नया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है बुद्ध में देवत्वीकरण, बौद्ध धर्म को पाबंदी, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि कौन कौन से महायान की, तो इसमें देखिए जो तीनों जो है आंसर्स, ये तीनों इनकी महायान बौद्ध मत की हैं। अब ये देखो, इसमें देखिए बताया जा रहा है इसमें इनकी देवता के रूप में पूजा करी गई थी और इसमें इनके अनेक अवतारों के भी पूजा करी। अब इसमें देखिए पूछ रहा है कि बौद्ध संगीति का सही कालानुक्रम यहाँ पे बताना है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग बता सकते हैं बढ़िया से। इसका हम आंसर अगर देखते हैं तो यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा हो जाता है। ये देखिए सबसे पहले हो जाता है राजगृह, द्वितीय हो जाती है वैशाली में, तृतीय हो जाती है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ हो जाती है कनिष्क शासनकाल में कश्मीर में। अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो ये सब का सारे क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने बार बार एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा है, तो फिर भी चलिए करते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन देखिए आप फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है अजातशत्रु के शासनकाल में। देखिए अगेन यही क्वेश्चन, ये राजगृह में। द्वितीय बौद्ध सभा का देखिए अब यहाँ पे पूछ लिया, तो ये किसने किया था? ये कालाशोक ने किया था। अब यहाँ पे देखिए इनका सही मिलान करना है, तो मिलान के लिए अगर हम इनका देखते हैं तो प्रथम बौद्ध परिषद देखिए सबका यहाँ पे मिलान करना है, जैसे कि इसका अगर हम मिलाएंगे तो ये ऐसे आ जाएंगे, चतुर्थ का ये ऐसे हो जाएगा। तीन सारी चीज़ों को आप लोग बढ़िया से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का सुमेल करना है। अब देखिए जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम वचन, निधन। अब यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण, बोध गया में यहाँ पे इनकी देखिए एक्सप्लेनेशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो कपिलवस्तु का निर्गत यहाँ पे देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हो गया। आप लोग इसी को कर देंगे, उसको पूरा मैच कर लीजिएगा। अब बोध गया में देखिए इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, और सारनाथ में इन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रथम उपदेश दे दिया, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही बार यहाँ पे देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो बढ़िया से कर लिया तो कोई भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? तो किसका किया गया है? प्रथम उपदेश। अब देखिए, प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदामेश हिरण वन में दिया था। अब देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बढ़िया से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनका देखिए फिर से अगेन वही मैच करने वाला क्वेश्चन आ गया। प्रथम वचन, महाबोधि, गृहत्यज्ञ वगैरह इनका जो भी है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं, देखिए इनका जन्म जो है वो कमल से दिखाया गया है। और प्रथम वचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष जो है, गृहत्याग इनको घोड़े से दिखाया गया है। अक्कर मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो किस संप्रदाय के हैं ये? कग्यू। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अगर, तो ये देखिए, ये तिब्बत के बौद्ध समुदाय मीन्स ये जो कग्यू जो है ना, ये तिब्बत का बौद्ध संप्रदाय वर्ग है एक। अब महात्मा बुद्ध के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? इनका जन्म कपिलवस्तु में बोधगया में ज्ञान और वैदिक धर्म को अस्वीकार कर किया। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे चारों जो आंसर है ना ये सही है। ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्होंने वैदिक कर्मकांडों का स्वीकार किया तथा 4 आर्य सत्य इन्होंने प्रचार भी किया था। अब बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये देखिए, और कब प्राप्त हुआ था? 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु। अच्छा, पूछ लिया जाएगा इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी कुशीनगर में। अब बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है? तो ये पंचम पीढ़ी का है। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, पंचम खष्टम, ये सारी चीज़ें आप लोग बढ़िया से रट लीजिएगा। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए, सम्राट अशोक जो थे ना, ये क्या किए थे, ये इस मूल वृक्ष को इन्होंने नष्ट करवा दिया। और वर्तमान वृक्ष जो है ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तो पूछा जा सकता है कि मूल वृक्ष को किस राजा ने नष्ट करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन बौद्ध पवित्र निरंजना नदी पर स्थित था? तो कौन था? ये बोधगया। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में जब हम लोग जो वीडियो देखेंगे वहाँ पे मैंने आपको एक ट्री दिखाया है, एक सिनॉप्सिस फॉर्म में दिखाया है। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे, वहाँ पे मैंने आपको बढ़िया से निरंजना नदी और कौन सा स्थान, क्या, कितना, कौन सा समय, सब कुछ बढ़िया से वहाँ पे दिखाया हुआ है इमेज के थ्रू। अब बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता, इसी चीज़ के बारे में तो वो कहते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए हम लोगों ने वहाँ पे किया था देवदत्त, जो कि इनके कौन थे? चचेरे भाई थे। अब ये संघ के प्रधान होना चाहते थे, बट ये इनका दुर्भाग्य। देखिए दुर्भाग्य क्या, आप लोगों ने इनका कैरेक्टर पढ़ा है कि इनका कैरेक्टर कैसा, तो ये सफल नहीं हुए थे, ये बन नहीं पाए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत गौतम बुद्ध के नेतृत्व के निम्न से किसने नामित किया गया था? कौन नामित किया हुआ था? अब इसमें से अगर हम देखते हैं, इसमें से कोई नहीं था। तब देखिए कौन हुआ था, अब ये देखते हैं। अब देखिए, कुशीनगर में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को अपने धर्मोपदेश थे। उन्होंने कहा कि अब उसका कोई नया शासक नहीं होगा। इस प्रकार बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत संघ के नेतृत्व के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया था। देखिए अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि क्या उन्होंने अपने आगे संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या किसी व्यक्ति को नामित किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा नो। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अब कौन होगा? धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्धि की विषय वस्तु का। इसका आंसर देखिए डी।
अब अष्टांग मार्ग क्या संकल्पना वगैरह क्या कैसे है, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग देखेंगे बढ़िया से। तो मैंने यहाँ पे ट्री ऐसे बना के दिखाया था, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, संकल्प, जितनी भी चीज़ें थी हमने सारी वहाँ पे पढ़ी हुई थी। और इसी में देखो इन्होंने बताया, तो अगर दुख अगर खत्म हो जाए, इच्छा अगर हम दुख को खत्म करना चाहते हैं, पुनर्जन्म चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इच्छाओं को हटा देना। जिस वजह से हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, हमें उस वजह को ही हटा देना चाहिए। और इन्होंने देखिए क्या कहा था, इन्होंने एकदम से सन्यासी जीवन जीने के लिए नहीं कहा था, इन्होंने मध्यम प्रति में इन्होंने कहा था कि आप गृहस्थ जीवन जीते हुए आप अब बौद्ध धर्म को मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग अपनाइए। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अब यहाँ पे कह रहा कि बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार का कारण है, तो कौन है। अब यहाँ पे देखिए आंसर दे रहा वेदना। अब गौतम बुद्ध के बारे में इनमें से क्या सत्य है, वे कर्म में विश्वास करते हैं, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। क्या कह रहा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। अब इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाए। देखिए इसका आंसर आयोग ने नहीं बताया भी होंगे, शायद वहाँ पे गलत हो गया था, ऑप्शन गलत विकल्प देते हैं, तो उसको क्या करते हैं वो लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते देखिए क्या दिया गया, ये कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखिए ये यहाँ पे एक नई बात थी ये। अब चेतना यानी कर्म फल का पुनर्जन्म होता है, वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करें, ईश्वर प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो किसको दी गई थी, तो यहाँ पे वैशाली में दी गई थी। और किसको दी गई थी, इनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे इनकी मौसी, इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी को दी गई थी, वही पहली महिला भिक्षुक थी। अब त्रिपिटक क्या है, तो क्या है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो नॉर्मल सी बात है, ये किस धर्म से संबंधित है, ये यहाँ पे देखिए ये आंसर गलत दे दिया, तो इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा। अब त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, देखिए अगेन यही पूछ लिया गया, तो यहाँ पे डी। आप लोग क्वेश्चन देख के अब लग रहा होगा कि क्वेश्चंस वाकई काफ़ी इजी रहते हैं, बट हाँ अगर इनके जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अगर उनको बाकायदे पढ़ लिया जाए तो देखिए आप, जैसे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में जब जो सारी चीज़ें जो हमने जब वहाँ पे पढ़ा, तब देखिए अब उस चीज़ पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कितने ईजी लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं इस चैप्टर से। तो बढ़िया से आगे का वीडियो आप लोग करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए फिर क्वेश्चन आप लोग कैसे निकल पाते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, किससे संबंधित है, देखिए बार बार वही क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनसे पूछ रहा है कौन इनके बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन से संबंधित है। अब इसका अगर आंसर देखते हैं तो इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा, ये विनय पिटक। ये क्या है, इनके दार्शनिक सिद्धांत जिसमें इन्होंने दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो किससे संबंधित, तो ये अभिधम्म। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का संग्रह मिलता है। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जैसे कि धम्म, संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंडित, कथावत्थु, यमक तथा पट्ठान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कौन से हैं, यमक बुद्ध पिटक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से इसको रट लेना है, सारे 7 ग्रंथ। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बौद्ध साहित्य में महायान बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है, किसमें संकलित है, ठीक है, सुत्त पिटक में। अब बौद्ध धर्म में विनय का क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, तो बुद्ध धम्म संघ।
ये देखिए यहाँ पे इसमें बताया गया सारी चीज़ें। 3 त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अब यहाँ पे देखिए इनके विपश्यना। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मिलता है। बुद्ध ने ध्यान संबंधी समस्याओं में अधिक मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया था। अब इसका आंसर देखिए कौन सा हो जाता है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए कौन सा दे रहा है, 1 और 2 दोनों सही है। मीन्स इसमें जो पहला और जो सेकेंड ऑप्शन है ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं। अब अगला 73 क्वेश्चन देखते हैं। तो बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तब ये कब आयोजित किया था। देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अस्पष्ट है। अब अशोक का राम विहार निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित था। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था। यहीं पे देखिए ये अशोकाराम विहार किसने बनाया था, तो पाटलिपुत्र में अशोक ने बनवाया था। और ये देखिए यहीं पे देखिए तीसरी बौद्ध संगीति इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निर्देशन में हुआ था। अब विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, तो कहाँ है ये, राजगीर में है। अब विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार के रूप में राजगीर की पहाड़ियों पर है। अब बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई, तो किसके द्वारा निर्मित की गई, जापानियों द्वारा। देख सकते हैं आप हमारे बौद्ध धर्म का, मतलब हमारे नहीं, मतलब बौद्ध धर्म का कितना ज़्यादा पूरे विश्व में प्रचार प्रसार है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जो प्रतिमा है ना, ये लाल ग्रेनाइट से बनी हुई है और बलुआ पत्थर का इसमें यूज किया जा रहा है। बनाने में देखिए इसको कितना समय लगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 7 वर्ष लगा है। और जापान के दाइजा क्यों संप्रदाय के सहयोग द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता, तैत्तिरीय, वाद ब्राह्मण संहिता तथा पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप के संबंध में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और स्तूप का मतलब क्या होता है, मतलब किसी वस्तु का ढेर। जैसे कि स्तूप में होलोदा क्या था, उनके दैनिक जीवन की वस्तुएं उनके साथ, मतलब उनमें बनाई गई हैं, उनके कहीं पर अस्थिता बनाई गई है। ऐसे 3-4 चीज़ें थी, मतलब जो इतनी भी स्तूपें हैं वहाँ पर उनके कुछ अवशेषों के दफनाया गया है उन स्तूपों में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि वह स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए देख के ही समझ में आ रहा है सांची। अब ये देखिए इसमें से जो तीनों ऑप्शन है ये किसी न किसी चीज़ से उनके रिलेटेड है, जैसे कि कोई ज्ञान, किसी महापरिनिर्वाण, बट सांची जो है ना ये किसी चीज़ से उनका संबंध नहीं। अब प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से देखिए कौन सा सही है। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, इसमें बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पना अर्पित स्मारक संरचना होती थी। और इसमें देखिए इनका कह रहा है कि क्या स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना थी। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों को निक्षेपागार होता था। अब देखिए आंसर अगर हम देते हैं तो इसमें यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा हो जा रहा है, केवल 2। और अगर हम लोग इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या बताएगा, स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसनेय संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में मिलती है, अतः कथन एक सही नहीं है। और ये क्या होता है, ये अवशेषों के निक्षेपागार के रूप में रखा जाता था। तो ये चीज़ तो सही है यहाँ पे। और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए सामान्य जन की गहरी आस्था के रूप में महापरिनिर्वाण स्थल पर आगे चलकर संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप स्तूप प्राप्त किया गया। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा बढ़िया से। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही ऐतिहासिक क्रम। अब इसका सही ऐतिहासिक क्रम अगर देखते हैं यहाँ पे देखिए सांची, अमरावती, भरहुत और धमेख।
इन स्तूपों का सही ऐतिहासिक ये क्रम हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन अनात्म सिद्धांत है, तो कौन है यहाँ पे, तो बौद्ध दर्शन। अब ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत से ही सिद्ध होता है और अनात्मवाद की केवल व्याख्या आत्मा पर लागू होती है और वास्तव में इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या हो जाती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब संसार क्षणिक और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है, तो किससे है ये, बौद्धों से। अब ये देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया और अनित्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे किया था। और क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए ही रहता है। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी संसार की जो वस्तुएं होती है वो केवल क्षण भर के लिए ही रहती है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। अब अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कला में बुद्ध के सम्मान में कुछ प्रमुख मूर्तियों के रूप में किसे माना गया, तो किसे माना गया, यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन है इसका अगर हम देखते हैं तो मुख्यतः बुद्ध की प्रतिमा, गंधार कला की जो प्रतिमा है उनका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। और इनमें देखिए इनके क्या गया है, यहाँ पे इनके विभिन्न प्रकार की मुद्राओं को दिखाया गया है। कहीं पे भूमि स्पर्श मुद्रा वगैरह ऐसे ही अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई हैं। अब इसमें देखिए पहली प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई, तो किस काल में बनाई गई थी, ये कुषाण काल में बनाई गई थी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुषाण काल में ही मानव रूप में बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ था और बुद्ध की प्रतिमा निर्माण की दो प्रमुख शैलियाँ जैसे कि गांधार तथा मथुरा इनकी प्रमुख शैलियाँ थी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, किसे बौद्ध धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, तो अशोक को दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बौद्ध धर्म को भारत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भारत के बाहर भी पहुँचाने के लिए इन्होंने अपने अपने धर्मदूत भेजे थे। जैसे आप संघमित्रा इनके जो पुत्र पुत्रियाँ थी उन्होंने क्या किया था, श्रीलंका भेजा था। तो सारी चीज़ें आप जब इनकी जब कहानी पढ़ेंगे, जब हमारी हिस्ट्री की जब सीरीज चलेगी तब आपको उसमें पूरी सारी चीज़ें पता दिखेगा। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो किसने किया, तो बुद्ध ने किया था। अब देखिए क्षणिकवाद में क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सारी वस्तुएं क्षण भर के लिए होती है, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं होती है। अब सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पारमिता क्या होता है, पूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व को बुद्धत्व प्राप्त होता है, ये क्या होता है, ये पारमिता होता है। अब ये देखिए बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिताओं को पूर्ण करना आवश्यक माना जाता है। पारमिताएं वो सद्गुण है जिनकी साधना एवं पूर्णता से बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इसमें दान पारमिता, शील पारमिता, शांति वीर्य पारमिता, ध्यान पारमिता और प्रज्ञा पारमिता आदि होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ लिया, अब यहाँ देखिए पूछ लिया कि भूमि स्पर्श मुद्रा का संबंध किस घटना से है, तो किस घटना से, यहाँ पे देखिए मार्ग प्रलोभनों से बावजूद अपनी शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब क्या, कि धरती का आह्वान करते हुए, ये मतलब होता है कि अपनी शुद्धता की साक्षी होने के लिए भूमि धरती का आह्वान किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या कहना कि भूमि स्पर्श मुद्रा, देखिए अगेन वही क्वेश्चन किस काल से है, तो ये हाँ ये वाला क्वेश्चन है। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है, ये गुप्त काल से संबंधित है, ये नया क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की जो ये बुद्ध मूर्ति जो मिली है ये गुप्त काल से संबंधित है। इनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर रूपांतरण और शांत ध्यानमग्न मुद्रा कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली बुद्ध की प्रतिमा कार्यात्मक रूप से है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त काल से। अब भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में लिखित युगों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए परिव्रजक, यहाँ पे क्या उच्च पद, श्रमण क्या होते थे, उच्च पद प्राप्त पुजारी होते, उपासक कौन होते थे, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो कि परिव्राजक जो होते थे ये परित्यागी व भ्रमणकारी होते, उपासक जो होते थे ये क्या होते थे, बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी होते थे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया कौन से शासक ने। तो यहाँ पे देखिए किसने नहीं दिया था, तो पुष्यमित्र जो सुंग जो है ना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें देखिए तीनों राजाओं ने दिया था, बट पुष्यमित्र सुंग ने नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा कि कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब इसका आंसर अगर देखते हैं, ये देखिए दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। अब उसमें वर्णित देखिए वहाँ पे 16 महाजनपदों को वर्णन किया गया। वहीं पे एक मल्ल महाजनपद है। अब मल्ल महाजनपद देखिए एक संघ राज्य था, वहाँ पे 2 गढ़ राज्य होते थे, पावा तथा कुशीनगर। अब देखिए कुशीनगर जो थे ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी होती थी और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही प्राप्त हुआ था। तो ये जो रहा इसका, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि दोनों कथन यहाँ पे दोनों सही है। तो आंसर इसका कौन हो जा रहा है, दोनों कथन सही है, बट दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, अब इसमें यहाँ पे देखिए मैच करना है। अब सारनाथ जो थे ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक के सिंह स्तंभ, नालंदा बौद्ध धर्म का महान पीठ। अब इसका अगर आंसर देखते हैं, यहाँ पे आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है, ये 1 to 4, यानी जो तीसरा वाला जो है ऑप्शन जो दिया गया है ये राजगीर अशोक सिंह स्तंभ, ये वाला जो है ना ये गलत है। बाकी तीनों जो आंसर हैं वो दोनों सही हैं। अब बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये पद्ममाणी के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए, अब ये जो नाम है ना, ये नारायण विष्णु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित, देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए, अब ये जो है महायान है वज्रयान बौद्ध धर्म में संबंधित है और इस ग्रंथ का संबंध बोधिसत्व मंजू श्री से है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें से कौन, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म में संबद्ध है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अब इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि पहला वाला जो है ये गलत है और ये जो सही स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जा रहा है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख रहे हैं, ये जो संप्रदाय स्थविरवादी, अब ये देखिए ये क्या है, परंपरागत नियम में ये आस्था रखते थे और स्थविरवादी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। वहाँ पे क्या कह रहा था कि वो महायान शाखा से संबंधित है, तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, वो ऑप्शन गलत हो जा रहा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सारिपुत्र के संबंध में इसमें देखिए कौन सा है, तो इसमें देखिए मैत्रेय एक बोधिसत्व पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे तथा विशुद्ध की धर्म की शिक्षा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है और बोधिसत्व
समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अब इसका अगर ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाता है, 2 और 3। एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं इसका, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि पद्म पाणी का चित्र प्रजंता अजंता गुफा में किस गुफा में है, तो ये किस गुफा में है, ये अजंता गुफा में है। और देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, कहाँ स्थित है, ये अजंता में स्थित है। अब हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शालिग्राम चैत्यगृह स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये कार्ले। अब ये देखिए विशालता एवं सर्वाधिक विकसित शालिग्राम चैत्यगृह कार्ले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के किस तालुका में, तो आप लोग याद करिएगा मावल तालुका में। अब शालिग्राम गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो कहाँ मिलता है, ये कन्हेरी। अब ये देखिए अब सालसेट द्वीप पर स्थित, अभी कन्हेरी कहाँ स्थित, सालसेट द्वीप में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और प्राचीन अभिलेखों में कान्हा शैल कृष्णगिरी कान्हागिरी के नाम से कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र रह चुका है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है, तो कौन है यहाँ पे, तो बुद्ध घोष जो है इनके विशुद्धि मग के रचयिता। इसका अगर हम व्याख्या देखते हैं तो विशुद्धि मग का मतलब क्या होता है, तो शुद्धि का मार्ग। अब थेरवाद बौद्ध सिद्धांतों पर रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके रचयिता बुद्ध घोष है। निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, तो किसकी करेगी, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, जो 1 और 4 है जो इसका आंसर सही है। 1 और 4 जो आंसर है ये सही है। अगर ये देखते हैं तो दिव्योधन और ये आर्यमंजूश्री मूलकल्प जो है ये संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है, जबकि दीपवंश और महावंश की रचना पाली भाषा में हुई है। अब प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था। यहाँ पे देखिए कनिष्क के दरबार में। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए चीनी मान्यता के अनुसार यहाँ पे कहा जा रहा है कि नागार्जुन जो थे ये चीन की यात्रा पे गए थे और वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक तो कौन थे, यहाँ पे नागार्जुन थे। अब नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ये माध्यमिक। अब माध्यमिक क्या होता है कि बिना कठोर जीवन अपनाए तो माध्यमिक क्या होता है, वो क्या होता है बिना कठोर जीवन को अपना गृहस्थ आश्रम जीते हुए बौद्ध धर्म को मानना। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये अजंता में स्थित है। अब हीनयान अवस्था का विशालता में सर्वाधिक विकसित शालिग्राम चैत्यगृह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कार्यालय में महाराष्ट्र के मावल तालुका में। ये सर्वाधिक विकसित शालिग्राम भी आप लोग याद बढ़िया याद करिएगा। किस शालिग्राम गुफा में 11 सिरों के बीच, तो कौन से में, ये कन्हेरी। ये देखिए अब ये भी देखिए कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है और ये इसको प्रमुख
पर्यटन स्थल भी है और ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। तो आप लोग याद करिए कि संजय गांधी महाउद्यान परिसर में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, विशुद्धि मत के रचयिता कौन है, तो कौन है, बुद्ध घोष है। अब 114, किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, तो किसकी की गई थी, तो आप लोग अगर इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा। अब देखिए इनकी और इनकी रचना संस्कृत भाषा में, जबकि दीपवंश महावंश की रचना पाली भाषा में हुई है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया, तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, नागार्जुन को। इन्होंने देखिए यहाँ पे शून्यता का सिद्धांत भी दिया था गया। और नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो ये माध्यमिक के थे। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया जाए, इसमें बताइए कौन सा सही है। आर्यदेव क्या जैन विद्वान थे, और क्या दिंगनाग बौद्ध विद्वान थे, अनाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे। तो अब इसका अगर हम देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, तो आंसर देखिए यहाँ पे इसका कह रहा है, इसमें देखिए केवल 2 सही है। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे देखिए क्या बताया, आर्यदेव बौद्ध दार्शनिक थे, जो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य दिंगनाग बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, उन्होंने वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो कौन है, तो विक्रमशिला। अब यहाँ पे देखिए बताया गया इसके जो 3 केंद्र हैं, तो इसका अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं, यहाँ पे देखिए शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा, और वल्लभी भी था इनका शिक्षा का प्रमुख केंद्र। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर जिला में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी अगर रचना अगर देखते हैं तो पाल नरेश धर्म पाल ने करी थी, 770 से 810 ईस्वी में की थी। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, तो कौन सा नहीं था, नागपुर जो है ये नहीं था। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है ये, गुजरात में। वल्लभी कहाँ है, तो गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, तो कौन सा युग है ये, गुप्त, कुमार गुप्त के द्वारा। कि संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या करें, किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण क्या था कि महाविहार को राजकीय पक्ष मिलना बंद हो गया था। अब ऑप्शन अगर देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए ये जो महाविहार था इसका पतन क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय क्या होता है, इसको राजकीय पक्ष से दान मिलना बंद हो गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो ये किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि हीनयान और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, तो कौन थे, तप और भोग, अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। तब इसका अगर हम लोग अगर आंसर देखते हैं तो यहाँ पे आंसर देखिए क्या हो जा रहा है, 2, 3, 4, यानी पहला वाला जो है गलत है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, तप आत्मदमन जिसको कहते हैं, और भोग की अति का परिहार मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। तो ये लाइन आपको क्या करना है, बढ़िया से याद करना है। ये जो चीज़ें केवल बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं किया गया था। जबकि वेदों की प्रामाणिकता व अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध, मीन्स अहिंसा और अनास्था वेदों की, ये सब चीज़ें क्या है, ये दोनों में समान है, बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो दोनों में असमान है।
अब ये देखिए यहाँ पे पूछ लिया फिर से। तो आत्मदमन तो देखिए यहाँ पे दोनों में समान नहीं है, ये चीज़ पहले भी बता दिया गया। बाकी जो तीनों चीज़ें हैं उनमें से समान है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें देखिए उन्होंने जो 4 सत्य बताए थे, प्रतिपादन किया, इन्हें सही क्रम में करना है। तब इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है। तो इसका अगर हम आंसर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जा रहा है, ए दुख है, मीन्स ADBC। पहले आप इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। मीन्स पहले दुख है, फिर दुख का कारण है, फिर दुख का निरोध हो और दुख निरोध का मार्ग है। ये देखिए यहाँ पे बताया गया। दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का अंत संभव है, दुख निरोध गामिनी मतलब दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो किस में, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अब बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए गलत है किंतु आर सही है, मीन्स ये सही है, पुनर्जन्म नहीं होता है और आत्मा की सत्ता नहीं है, ये चीज़ तो मानित हो। यहाँ पे देखिए कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता, मीन्स उन्होंने तो पुनर्जन्म में विश्वास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ण एवं जाति ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उन्होंने कृषक शिल्पियों को निम्न माना था। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये देखिए एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया और इनको जो है निम्न माना गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के प्रति अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर हो जाए, 1 2 3 4 5वां जो है ना ये वाला, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावनाओं की दृढ़ता, ये जो है ये गलत है। वैदिक भावना तो उन्होंने निषेध किया था। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। तो देखिए क्या कह रहा है कि विष्णु का अवतार समझने वाले और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पे देखिए आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया। अब देखिए अलग अलग रीजन बता रहे हैं कि हिंदू धर्म को अपना लिया और प्लस ये वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। और ये क्या कर रहे हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म का, गुप्त राजाओं ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का विरोध कर दिया था। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए केवल एक सही है कि उस टाइम पे ये क्या हो गए थे, बौद्ध धर्म का हिस्सा बनने लगे थे। और ये बात गुप्तों द्वारा, तो वो वहाँ पे जो ऑप्शन है वो वहाँ पे गलत दिएगा। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सोलंकी और समिति जैन मत के संप्रदाय सर्ववास्तववादी मान रहे थे कि विषय फोनोमेना जो होता है अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अनेक रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अब इसका अगर आंसर अगर हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे आंसर देखिए कौन सा हो जा रहा है, आंसर नंबर बी, मीन्स केवल 2 जो है ना ये। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सौतांत्रिक और समिति जैन मत के संप्रदाय नहीं बल्कि बौद्ध मत के हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपको रट्टा मान लेना है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सर्ववास्तविक संप्रदाय का मानना था कि सभी तत्व तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं। चैत्य तथा बिहार के मध्य क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे ये चीज़ पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या बता रहा है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि चैत्य जो होता है ना वो केवल पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है। अब इसमें देखिए स्तूप, चैत्य और बिहार को पूछ लिया है, तो किससे है ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें बौद्ध धर्म से रिलेटेड है।
अब यहाँ पे देखिए चैत्य कहते हैं जबकि अन्य बिहार, दोनों में क्या अंतर है, तो ये मैंने अभी देखिए आपको पहले ये करवा दिए हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंडूपल्ली प्रारंभिक चैत्यगिरी और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और पूर्वी दक्कन के सुधारतक चट्टानों को काटकर बनाए गए। अब इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जा रहा है, सी, मीन्स ये भी सही और ये भी सही। ये देखिए ये कह रहे हैं कि हाँ चट्टानों को काट कर बनाया गया, तो दोनों को चट्टानों को काट कर ही बनाया गया था। चट्टानों को काट कर ही निर्मित किया गया था। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, इस तो शब्द है कि वास्तु सिर्फ शब्द है और इसका अर्थ है वह चीज़ जो संचय के माध्यम से बनाई गई। इसमें देखिए इस तो बनाने की प्रथा बौद्ध धर्म के पूर्व की थी। अब इसका अगर हम आंसर देखते हैं यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, 1 और 2 जो हैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं। मीन्स स्वयं के संचय और स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध धर्म, ये दोनों आंसर्स जो हैं यहाँ पे सही हो जा रहे हैं। अब धान्य कटक, देखिए धान्य कटक जो होता है ना, ये क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि महासंघों का अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। कहाँ पे था ये, आंध्रा में था। तो आपको ये बहुत बढ़िया से इसको रट लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सुल्तानी युग। अब सुल्तानी युग क्या होता है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो कौन सी थी, मतलब आप समझ सकते हैं सुल्तानी युग जो है किससे संबंधित है, वज्रयान से संबंधित है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये सबसे अधिक शक्तिशाली थी और इसका विकास अगर देखते हैं तो कब हुआ था, ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो आर्य मंजूश्री, मूल, कल्प और गृह समाज नामक ग्रंथों में इसका वर्णन मिल जाता है। अब यहाँ अगर हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, संघमित्र एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, तो किसके थे, सरस्वतीवाद विनय के। अब ये देखें, इस 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा करने वाले बौद्ध भिक्षु संघमित्र ने सरस्वतीवाद विनय पर भाष्य की रचना की। यह बौद्ध धर्म के सरस्वतीवाद संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भिक्षु जीवन के नियमों और विनियमों को वर्णन है। तो ये जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग बढ़िया से स्टार्टिंग का वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। देखिए आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया इजली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़िया है, बढ़िया आप लोग प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।